वाईपीएम क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी मैं मोमेंट ऑफ फोर्स के ही चैप्टर में ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ इसके पहले वाले जो उसमें बताए थे वेगनर थ्योरम का प्रूफ वो वेक्टर मेथड था। अभी हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ बता रहे हैं वेगनर थ्योरम का। तो व्हेन टू फोर्स मीट एट ए पॉइंट, इसका दो केस होता है। एक होता है कि टू फोर्स क्या कर रहा है, मीट एट ए पॉइंट, और यदि दो फोर्स पैरेलल है तब इसके कंडीशन में बताएंगे। तो दो फोर्स तो मीट करेगा ना एक पॉइंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि दो फोर्स है P और Q, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है AB लाइन को और दूसरा Q रिप्रेजेंट करता है AD लाइन को, यानी कि P रिप्रेजेंट बाई लाइन AB है ना, P रिप्रेजेंट AB, Q रिप्रेजेंट करता है आपको AD एंड R रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फोर्स R है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको AC कर रहा है, यानी कि AC इज दैट मीन्स R इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q। ये P एंड Q का जो है ये फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमको AD पॉइंट, तब क्या किया, एक तो पैरेललोग्राम पूरा कर दिए हम लोग, और एक पॉइंट और लेते हैं इन द प्लेन ऑफ फोर्स P एंड Q के प्लेन में हम एक पॉइंट लेते हैं एंड CD प्रोड्यूस्ड मीट एट O। अब क्या करते हैं, नाउ वी ज्वाइन OA एंड OB, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि टेक पॉइंट O एंड CD प्रोड्यूस्ड मीट एट O। देन क्या करते हैं, OA एंड OB आर ज्वाइन, ये दोनों को ज्वाइन करती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर से जब ज्वाइन कर देते हैं तो हमको जो है ये ज्वाइन कर दिए यहां पर से, तो मोमेंट ऑफ फोर्स P, मोमेंट ऑफ, देखिए पहला करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट O। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स जो है P, ये किसके अबाउट में, O के अबाउट में जो होगा तो क्या होगा, एरिया है कि ना, ट्वाइस एरिया ट्रायंगल AOB होगा, ट्वाइस ट्रायंगल एरिया ऑफ AOB। उसी तरह से हम लोग लिखते हैं यहां पर से कि मोमेंट ऑफ फोर्स Q अबाउट O इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्रायंगल, या आप ऐसे लिख सकते हैं टू ट्वाइस एरिया ट्रायंगल क्या लिखेंगे O, या लिखेंगे A, इसको लिखेंगे हम लोग AOD। फिर लिखते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स R अबाउट O, तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस एरिया ट्रायंगल, क्या लिखेंगे यहां पर से कि AOC। अब देखिए तीनों का हम लोग मोमेंट निकाल दिए, ठीक है। अब जब तीनों का मोमेंट निकाल दिए तो यहां पर से जो है देखिए ये जो है कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर से यदि लिखें हम इसको OAC, अब इसी को लिखते हैं, ये लिखते हैं एरिया ट्रायंगल, एरिया देखिए ट्वाइस है, एरिया ट्रायंगल AOC को हम लोग लिखते हैं, इसी को लिखेंगे ट्वाइस एरिया AOC को लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर से एरिया ट्रायंगल
लिख सकते हैं ओ ए डी, ओ ए डी। आप प्लस लिखेंगे एरिया ट्रायंगल, लिखेंगे यहाँ पर से ए ओ सी और इसको लिखेंगे ए सी डी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया यहाँ पर से। तो अब कहने का मतलब है यहाँ पर कि हम देखिए यहाँ पर से कह रहे हैं टू एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ओ ए डी, ठीक है, ओ ए डी और प्लस लिखेंगे, देखिए एरिया ट्रायंगल क्या लिखे हैं ए ओ ए सी। तो ये डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का डिवाइड्स इन टू इक्वल एरिया, क्या कहते हैं लोग, टू इक्वल एरिया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर से ये डायगोनल मतलब कि ए डी सी जो होता है, ठीक है, ए डी सी, ए सी डी जो होता है ए डी सी। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल, इसको लिखेंगे कि ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर से देखिए नोट्स में लिख देते हैं कि ये जो होता है एरिया ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल, लिखेंगे ए बी सी आर इक्वल, सिंस डायगोनल क्या करता है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स, है ना, पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल एरियाज, टू इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। अब देखिए यहाँ पर से ये हो गया। अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं फिर कि ये जो है यहाँ पर से देखिए ये जो है कि हम लोग लिखते हैं ट्वाइस एरिया, एरिया ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल टू, इसको लिखते हैं ट्वाइस एरिया, एरिया ट्रायंगल क्या लिखते हैं ओ ए डी और प्लस लिखते हैं यहाँ पर से देखिए ये ट्रायंगल जो है, देखिए ये और क्या हो गया, ये ट्रायंगल दोनों बराबर है। ये ट्रायंगल बराबर है कैसे, एरिया, एरिया ट्रायंगल ए ओ बी, क्यों कि दोनों ट्रायंगल जो है ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी ओ मेड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स और सेम बेस पे बना हुआ है, इसीलिए इसका एरिया बराबर होता है। एरिया थ्योरम में है, ये देखिएगा या पढ़े हुए। तो ये ट्रायंगल जो होता है यहाँ पर से ये दोनों बराबर हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये जो ट्वाइस एरिया यानी कि मोमेंट ऑफ आर, जो रिजल्टेंट आर का मोमेंट होगा वो क्या होगा यहाँ पर से कि मोमेंट ट्वाइस इतना है, तो इसको लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ पी फोर्स प्लस मोमेंट ऑफ क्यू फोर्स के बराबर हो गया, यानी कि दोनों का सम जो हो गया बराबर हो गया। और यहाँ पर से कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि इसका जो एरिया होता है, ठीक है, ये एरिया इसके बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है, क्यों कि दोनों सेम बेस पर, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में बना, इसीलिए ये एरिया जो होता है ए ओ बी और यहाँ जो लिखे हैं इस इक्वेशन में ए बी सी दोनों इक्वल एरिया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट का जो मोमेंट होता है वो दो इंडिविजुअल फोर्स के मोमेंट के सम के बराबर होता है। ये तो हो गया भाई कि यदि दो फोर्स क्या है मीट एट ए पॉइंट लग रहा है तब इस तरह का डायगोनल थ्योरम आता है। और यदि दो फोर्स क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। केस 2 में जो है यहाँ पर से लिखते हैं केस 2 when two forces P and Q are parallel। क्या है ये पैरेलल फोर्स है, कहने का मतलब है ये दो फोर्स है, ठीक है, ये जो है P है, ये Q फोर्स, दोनों पैरेलल फोर्स है और कोई पॉइंट मान लीजिए O है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर से देखिए ये जो लग रहा है डिस्टेंस
क्या लग रहा है, ए सी, इसको लिखते हैं ओ, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को जो है इसका रिजल्टेंट होगा पी प्लस क्यू, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, पी क्यू का रिजल्टेंट। अब देखिए यहाँ जो है ये है सी, ये क्या है, ये सी है और ये ए है। तो अब देखिए यहाँ पर से हम लोग यदि इसको अभी हटा दें इस पॉइंट को, तो ये जो फोर्स है इसका यदि रिजल्टेंट ये है, तो P इंटू यदि C के अबाउट में मोमेंट ले, टेकिंग मोमेंट अबाउट C, तो क्या होगा, BC इज इक्वल टू Q इंटू AC, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तभी ये पैरेलल रह सकता है। तो कहने का मतलब है, अब देखिए ये पॉइंट O है यहाँ पर से, और इसी पर हमको मोमेंट लेना है, ठीक है। तो जब मोमेंट अबाउट O लेंगे तो क्या लिखेंगे कि रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा, एरिया ऑफ टेकिंग मोमेंट अबाउट, क्या लिखेंगे, O। तो A का कितना हो गया, R का कितना हो गया, OC हो गया, और ये जो हो गया ये क्या है, OC। तो OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब देखिए OC को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर से कि दोनों का मोमेंट लेते हैं हम लोग यहाँ पर से, नहीं ऐसे इसको क्या लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट O ऑफ द फोर्स P एंड Q, ऑफ फोर्स P एंड Q। तो P का जो मोमेंट होगा, ये जो P फोर्स है इसका मोमेंट कितना होगा, यहाँ देखिए आप ये बता रहे हैं कि टेकिंग मोमेंट अबाउट P एंड Q, तो ये जो मोमेंट होगा ये क्या होगा, P इंटू क्या लिखेंगे इसको, P है तो क्या लिखेंगे, OB है, और प्लस लिखेंगे क्योंकि दोनों एक ही तरफ में घूम रहा है, तो Q इंटू OA लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इतना समझ गए आप लोग। अब लिखते हैं इसको हम लोग, P को हम लिख सकते हैं कि OB को हम क्या लिख सकते हैं, OB को OA, ठीक है। OB को लिखेंगे ये हम लोग क्या लिखेंगे, OC, OB को हम लिख सकते हैं कि OB है तो इसको हम लोग लिखेंगे OB P इंटू OB, P इंटू OB, OA, P इंटू OA, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर से, P इंटू OB, तो OB को हम लिख सकते हैं यहाँ पर से OC माइनस BC, OC माइनस OC में क्या करेंगे हम लोग, BC को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, अब प्लस लिखेंगे यहाँ पर से Q इंटू OA, तो Q को और OA को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर से, क्या लिखेंगे कि OA को लिखेंगे हम लोग OC प्लस क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको दोनों को हम लोग गुणा करते हैं, तो P इंटू OC माइनस P इंटू BC प्लस Q इंटू OC, और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस Q इंटू CA। तो ये देखिए ऊपर इक्वेशन 1 में जो है P इंटू BC और Q इंटू AC बराबर है, तो ये दोनों देखिए ये क्या हो गया, ये दोनों कट गया। तो ये कटने के बाद क्या हो गया कि OC कॉमन हो गया, और इसको लिखते हैं P प्लस Q, यानी कि तो इसको हम लिख सकते हैं O प्लस क्या लिखते हैं, R इंटू OC, ठीक है। तो R इंटू AC, इसका मतलब हुआ कि दोनों पैरेलल फोर्स का जो होगा मोमेंट, वो उसके जो रिजल्टेंट होगा और उसका जहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन होगा इसका दोनों फोर्स का, उसके डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है, यदि मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यही दोनों फोर्स यदि पैरेलल में होगा तो दोनों बराबर होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेरेंगस थ्योरम का प्रूफ हो गया दोनों का। थैंक यू।